गया, वापस नहीं आएगा। गलती कर दी तूने। टू लेट। कौन है वो लड़का? मेरे को चाहिए। येड़ा हो गया क्या रे? तू मारेगा या ये चिल्लर लोग मारेंगे? आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में 20 वुड कटर्स सैंडलवुड के पेड़ों की स्मगलिंग करते हैं। उन्होंने वुड कटिंग का काम 15 साल की उम्र में शुरू कर दिया था, क्योंकि ये उनके पिता का खानदानी काम जो था। लेकिन करीब 22 साल की उम्र में उन्होंने जंगलों में सैंडलवुड के पेड़ों की डिस्कवरी की और बस तभी से उन्होंने सैंडलवुड की डिमांड को देखते हुए स्मगलिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन 2 सालों बाद आंध्र प्रदेश की पुलिस को इसके बारे में पता चल गया और इसी के चलते उन्होंने इन स्मगलर्स को कई बार वार्निंग देने की कोशिश भी की, लेकिन ये स्मगलर्स तो जैसे प्यार से बात मानना ही नहीं चाहते थे। और फाइनली उन्हें पकड़ने के लिए एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स को बुलाया गया और उन्होंने करीब 2 हफ्ते की प्लानिंग के बाद इन स्मगलर्स पर अटैक किया। जैसे ही टास्क फोर्स इन स्मगलर्स के पास गए तभी उन्होंने टीम पर रॉड्स और एक्सेस से वार करना शुरू कर दिया और अचानक से वो लोग 20 से 100 की तादाद तक बढ़ गए, जिसके बाद टीम ने भी अपने डिफेंस के लिए उन पर हमला किया। लेकिन उनका कहना था कि उन्होंने किसी पर भी सीरियस वार नहीं किया और इसी के साथ टीम ने पूरी कोशिश की इन स्मगलर्स को चोट ना पहुंचाने की। वहीं जब इन स्मगलर्स को पुलिस के सामने प्रेजेंट किया गया तब ह्यूमन एक्टिविस्ट्स की टीम ने कहा कि उन स्मगलर्स की बॉडीज पर जलने के निशान है, जो कि टास्क फोर्स की बड़ी गलती है। और साथ ही उन स्मगलर्स में से 12 लोग मिसिंग थे, जिनकी डेड बॉडीज 2 हफ्ते बाद रिवर साइड पर मिली थी। जब ये केस कोर्ट तक पहुंचा तब तमिलनाडु के सभी लोकल लोग भी स्मगलर्स की तरफ हो गए और इन स्मगलर्स को कोई सजा नहीं हुई, बल्कि टास्क फोर्स ऑफिशियल्स को इसके लिए जुर्माना भरना पड़ा। पुष्पा मूवी के एंडिंग में हमें पुष्पा अपने मिशन कंप्लीट करके श्रीवल्ली के साथ शादी करने पहुंचते हैं, लेकिन इस बार ऐसा पॉसिबल है कि उनकी शादी के बीच में पुलिस आ जाएगी और पुष्पा के ऐसे ही किसी बड़े गैंग को एक्सपोज कर दे और यहाँ से शुरू हो जाए पुष्पा एंड गैंग और पुलिस ऑफिशियल्स के बीच एक नई जंग। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज़।